आज की क्लास में हम लोग गुणा भाग पर आधारित प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और इसे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस करा था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आप लोग नोट करिए, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है, एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, जिसके सभी अंक 5 हैं, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? देखिए, किसी क्वेश्चन समझिए, पहले एक बार और समझिए उसको। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या है? 5 है। तो सपोज कर रही हूं कि कोई संख्या हमारे पास क्या है? x है। क्या है? x है। या सपोज कर लीजिए संख्या है, हाँ एक सपोज कर लीजिए, और इसमें 15 का गुणा करने पर एक ऐसी संख्या आ रही है जिसमें सिर्फ क्या है? 5 5 5 इस तरह आता जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? समझिए, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जिसके सभी अंक क्या है? 5 5 है। क्लियर हो गया? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? वह छोटी सी संख्या कौन सी होगी? यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी x की, जिसमें 15 का गुणा कर दिया जाए तो 5 5 आए। तो यहाँ 5 रखेंगे, अब 5 गुणे 15 करेंगे तो 15 5 75, तो 7 भी तो आ गया। सभी अंक 5 होनी चाहिए, 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या, कोई दूसरी अंक नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग को क्वेश्चन? अगर 3 लेंगे तो 3 से 15 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 45 आ जाएगा। तो अभी भी 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है आप लोग को? 4 से करेंगे तो 4 गुणे 15 60 आ जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन अच्छा है ना? ये अब एक ऐसी संख्या बताना है जिसमें 15 का गुणा कर दिया जाए तो वो संख्या ऐसी आनी चाहिए कि सभी अंक क्या होने चाहिए? 5 5 होने चाहिए। 555। तो देख लीजिए, 555 में पहले 15 का गुणा करिए। क्या करिए? 15 का गुणा करिए। गुणा करना है ना, संख्या यहाँ पे है ना, तो x की वैल्यू ना, x की वैल्यू आपने कितना बताया? 555। तो 37 आ गया, लेकिन टाइम लगा इसको। 37 कैसे आया ये देखना है हमें, ठीक है। तो इसको करने के मेथड जो होगा, हम लोग जनरली x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ये कितना 5 5 आएगा ये पता नहीं है, तो ऐसे नोट कर देंगे। तो x इक्वल्स टू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 5 5 डॉट 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 और 5 नोट कर लीजिए, और अपॉन क्या होगा? 15 होगा। तो इसका मतलब है कि इस जो भी नंबर होगा उसको 15 से भाग देना रहेगा। तो मैंने नोट कर दिया 5 5 यानी 5 5 डॉट डॉट डॉट, और इसे क्या करेंगे? 15 से भाग दे देंगे। तो 15 तिया 45, कितना बचेगा? 0 10 हो गया, और 1 5 कॉपी कर लेंगे। 15 छक्का 90, 15 साते 105, तो ये कट गया सारा, है ना। तो इसका मतलब कि अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 3 ये जो 5 5 है, यानी कि अगर 15 का 37 में गुणा कर दिया जाए तो ये ऐसा नंबर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि x में किसका मल्टीप्लाई किया जा रहा है? तो किसका मल्टीप्लाई करा जाएगा? 37 का। तो ये हमारे पास ऐसी संख्या आएगी जिसके सभी अंक क्या होंगे? 5 5। और ये सबसे छोटी संख्या है क्योंकि इससे छोटा संख्या पॉसिबल
नहीं है, ठीक है। 37 से पहले कोई दूसरा नंबर नहीं है। देख लीजिए 15 से करेंगे 3 बार 45 हुआ, नहीं हुआ, यानी कि 37 एक छोटी संख्या है जिसे मल्टीप्लाई कर देने पे उसके अंक क्या होंगे, सिर्फ 5 होंगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन आपका दे सकता है उसमें, जो अभी आपका वो एग्जाम्स होने वाला है लेखपाल से या कोई भी एग्जाम्स होने वाला है, हाँ किसी भी एग्जाम्स में दे सकता है। तो नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, प्रोसेस को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 37। 37 आपका आंसर हो जाएगा। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। 1597 के निकटतम और 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए, इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाता है, जो 18 से विभाजित हो जाता है। तो देखिए इसमें 1597 के निकट, 1597 के निकट बट उससे छोटी, क्या बोल रहा है, लेकिन इससे छोटी वह संख्या 1597 के आसपास तो रहेगा लेकिन उससे बड़ी नहीं रहेगा, उससे छोटी रहेगा, जिसको 18 से भाग दिया जाए तो विभाजित हो जाए। तो हम लोग इसी 1597 को क्या करेंगे, 18 से भाग देंगे। तो भाग देंगे 18 से, तो आप भाग देखकर देखिए कि शेषफल क्या आ रहा है। तो 18 का पढ़ा आपको याद होना चाहिए, 18 18 से 108, 18 7 126, 18 9 18, हाँ 18 8 144, माइनस करेंगे 5 आएगा और यहाँ माइनस करेंगे 15 आएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार और जाएगा, 8 ही बार जाएगा यहाँ पे भी, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, 13 बचा, यानी कि अगर ये संख्या से 13 हटा दिया जाए, अगर ये 13 नहीं रहता तो कट जाता कि नहीं कट जाता। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो संख्या होगा वो 1597 माइनस क्या होगा, 13 होगा। तो 13 माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा, 4 8 5 और 1, 1584। आंसर कर लीजिए। हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 147 से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 4 अंकों की छोटी संख्या नोट कर लीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, 1000 आएगा। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इससे छोटी संख्या पॉसिबल नहीं है। अब इसी संख्या को क्या करेंगे, 147 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि 147 से इसे कटना चाहिए। क्या करना चाहिए, कटना चाहिए। तो जब हम लोग भाग देंगे तो 3 लेंगे तो 100 है, नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, 4 डिजिट यानी 1000। तो 147 का पढ़ना कि 1000 आ जाए या उसे कम आ जाए। तो कितने बार पढ़ेंगे, तो देखिए कैसे 7 बार ज़्यादा हो जा रहा है ना। 6 टाइम होगा, लेकिन जब 6 टाइम पढ़ेंगे तो देखिए 6 7 42, 6 चौका 24, 4 28 और 6 1 में 6 2 8। तो यहाँ पे 8 हुआ, 1 होगा और यहाँ पे 1 होगा, 118 बच जा रहा है। क्या हो जा रहा है, यानी कि अगर ये 118 निकाल दिया जाए 1000 तो 118 निकाल देंगे तो ये 3 अंक का हो जाएगा। तो निकाल तो सकते नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। 118 निकाल देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंक हो जाएगी, लेकिन हमें तो 4 अंक का निकालना है। यानी कि जो ये 6 बार हो रहा है, 6 बार ना होकर अगर इसको 7 बार कर दिया जाए तो पूरी पूरी कट जाएगी, नहीं चाहिए, है ना। तो यानी कि 1000 से थोड़ी सी बड़ी संख्या होगी, तो 1000 से बड़ी संख्या कौन होगी जो 147 से कटेगी, तो 147 गुणे 7 कर देंगे। क्या कर देंगे, 7। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि जो 147 है वो तो रहेगा ही रहेगा, ये 6 बार में नहीं कट रहा है, बच जा रहा है, तो इसका मतलब 7वां टाइम क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो कितना आ रहा है आपका मल्टीपल 1029, ये वाला संख्या आपका आंसर हो जाएगा। जब नहीं कटेगा तो अगला वाला लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की, यस नोट कर लीजिए। पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखिए तो 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5 × 9, यही होगी ना 5 अंकों की बड़ी संख्या। अब इससे एक भी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 अंक का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, और ये बोल रहा है कि 105 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो 105 से हम लोग भाग देंगे, तो देखिए कि तो 105 से भाग देकर रिमाइंडर कितना आ रहा है, भाग करिए 105 का। नहीं, देखिए तो इसमें हमें भाग देना है। तो देखिए जनरली क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे 3 अंक तो लेना ही पड़ेगा हमें, तो 999 हो गया और 100 है, तो 9 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, 9 × 5 = 45, तो कितना हो गया 945, कितनी बार में, 9 बार में।
4 5 और यहाँ पे क्या हुआ, अब कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, क्योंकि 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 बार में जाएगा तो कितना आएगा, 525। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 4 आएगा, 4 में से 2 जाएगा और 1 कॉपी हो जाएगा, तो 249। अब देखिए ये 2 बार में जाएगा तो 210 हो गया, 9 और यहाँ पे 3, यानी कि 39, यानी कि 39 आपका रिमाइंडर होगा। तो इसका मतलब कि अगर ये 39 नहीं रहता तो पूरा पूरा, तो अब इसी 39 को वहां से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसमें से अगर 39 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है, 9 9 और 6 जीरो, ये सब 99,960। हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। आपको आ रहा है? हाँ ठीक, चलिए अगली नोट करिए। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। भागफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तेल नहीं का बहुत होगा देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। और इसमें बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पे भागफल क्या हो रहा है, नहीं 5 प्राप्त होता है। तो अब कौन कौन सी संख्या है पता नहीं, लेकिन हमें पता है कि a गुणे b की वैल्यू कितना है, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को। और यहीं पे हम लोग सपोज कर लेंगे कि a जो है ग्रेटर है किससे, b से। ग्रेटर का मतलब कि a बड़ी संख्या है और b छोटी संख्या है। समझ में आ रहा है आप लोग को। तो a b से बड़ी है, यानी कि a अपॉन b, तो भागफल कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। समझ में आ रहा है, यानी a को b से भाग दी जाएगी तो भागफल क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल्स टू कितना आएगा, 5b। यानी कि जहां पे a है वहां पे क्या रखेंगे, 5b रखेंगे। तो जहां पे a दिखाई दे रहा है वहां 5b रखेंगे। 5b गुणे क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 845। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए b स्क्वायर इक्वल्स टू 845 बटे में 5। बोलिए किसी को डाउट है? तो अब 5 से काटेंगे तो 5 एक में 5, 3 5 छक्का 30, 5 नवा कट गया। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 169। और 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्योंकि जो b है, b जाएगा उधर, स्क्वायर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा। तो कितना आता है, 13 आता है। यानी b की वैल्यू 13, तो a की वैल्यू कितना होगी, 65। कितना होगी, देखिए b की वैल्यू कितना होगा 13, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी 65। तो देखिए a बड़ा था कि नहीं,
ये बड़ा था ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ा आ गया। अब इन दोनों में गुणा करके चेक करिए तो 65 गुणे 13 क्या 845 आ रहा है। तो देखिए यहीं पर 13 पाँचे 5 हो गया और 13 छके 78 आ गया। तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं ना। चलिए अब अगला नोट करिए। एक पेड़ पर जानवरों पर आधारित प्रश्न, ऐसे नोट करिए, जानवरों पर आधारित प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न। एक तालाब के किनारे, नहीं सॉरी, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, 35 तथा पैरों की कुल संख्या, सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक पेड़ पर कुछ तोते हैं और कुछ बकरियां हैं। अब कितने तोते हैं कितने बकरियां हैं ये पता नहीं है। तो देखिए तोते जो होंगे, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, तोते कितने हैं, x है, और बकरी कितने हैं, y है। तो अगर हम लोग बात करेंगे सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कितना दिया है, 35 दिया हुआ है। कितना दिया है, 35 दिया है सिरों की संख्या। समझ में आ रहा है। हाँ, सिरों की संख्या कितना दिया, 35। तो सिरों की संख्या 35, ठीक है। पैरों की संख्या कितना दिया है, 90। अब बताइए एक तोते जितने सिर होंगे उतने ही तो तोते होंगे, कि सिर 2 हो जाएगा, एक ही रहेगा, एक क्या, समझ पा रहे हैं। तो एक अगर x तोते हैं तो उसके सिर कितने होंगे, x होंगे। y तोते हैं तो उसके कितने सिर होंगे, y होंगे, 2 तो होंगे नहीं। समझ में आ रहा है। लेकिन पैर की बात करेंगे, पैरों की संख्या की बात करेंगे हम लोग, तो अब x तोते हैं तो एक तोते की कितनी पैर होती है, 2। तो x तोते की कितनी पैर होगी, 2x। कितना होगा, 2x। क्लियर हो गया। और एक बकरी के कितने पैर होते हैं, तो y बकरी के कितने होंगे, 4y, यानी कि 4y। और यहाँ पे टोटल कितना है, 90। समझ पा रहे हैं। तो अब इसमें से क्या करना है कि ये हमारा इक्वेशंस हो गया, लेकिन अब यहां से इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो इसमें से इक्वेशन नंबर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, तो 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 को एज इट इज रखिए। इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का। तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 70। आ रहा है समझ में आपको। इक्वेशन 1 में क्या कर दिया,
2 का गुणा कर दिया, यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसको इक्वेशन 2 से माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं तो ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 2y आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, और y 10 है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 25 आ जाएगा। अब बताइए तो x क्या है, तोतों की संख्या है, यानी x यानी कितना हो गया, 25 तोते हो गए, और y कितना है, 10, यानी 10 बकरी हो गई। तो देखिए 25 और 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35, और 25 का डबल 50, और 10 का डबल 40, सॉरी 4 गुना 40, तो 50 40 90। समझ में आ रहा है आपको, कर लीजिए। कर लीजिए, जो शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले तो ये करिए, तो अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, इसके बाद शॉर्टकट सीखिएगा। बेसिक ही नहीं आएगा, शॉर्टकट पे चलेंगे कैसे। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, एक इसी तरह से फुल डिटेल में करिए। पहले, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, कुत्ते खेल रहे हैं, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो, तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 18 और 6 आप लोग भी करिए। गलत नोट कर लिए क्या,
वही करना है, x और y होगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24, और आपका दूसरा क्या है, ये हो जाएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, और ये कितना होगा 60 हो जाएगा, वही सेम रहेगा। फिर 2x के मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2y होगा, यहाँ पे 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कटेगा, और ये 2y की वैल्यू कितना हो जाएगी 12 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू 6 हो गया, तो अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ पाए, कहाँ पे दिक्कत, y की वैल्यू समझ में आया? तो y की वैल्यू 6 है तो 18 रहेगा तभी तो 24 होगा, या तो माइनस कर दीजिए 6 ले जाकर उधर। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, अभी ये आना चाहिए, बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा। एक गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहा है, कुछ कर लीजिए, एक नहीं वहां पे कुछ गड़ेरिया कर लीजिए, अपनी भेड़ चरा रहे हैं या वहां पे कुछ भी कर लीजिए जानवर। यदि जमीन पर कुल अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा 230 पैर हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 35 नोट कर दिया क्या, सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? भेड़ों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए, गलत हो गया होगा तो। कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर 230 पैर है तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या क्या होगी? जल्दी से करिए, इसी पैटर्न पे करना है आपको। ये वाला आपको लास्ट में ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इसी तरह से पैटर्न पे रखेंगे तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा 2y आएगा, क्या आएगा 2y आएगा, और उसमें से डबल करके माइनस करेंगे, क्या करेंगे डबल करके माइनस करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में, पहले एक बार रुक जाइए, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में बताता हूं, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब शॉर्टकट में चलते हैं, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन, बगुले वाले क्वेश्चन में तो देखिए, बगुले वाले क्वेश्चन में क्या था, बगुला था और इधर क्या था, कुत्ता था, है ना, बोलिए। तो हम लोगों ने देखा कि अगर इसको x कर रहे हैं और इसको y कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा था 2xy हो रहा था और ये 4y हो रहा था। और यहाँ पे इसकी समीशन कितना दिया हुआ था 24 दिया हुआ था, और इसका समीशन कितना दिया हुआ था 60 था। तो अगर हमें कुत्तों की संख्या निकालना है, ध्यान से समझिएगा, जो ज्यादा है, क्योंकि देखो बगुले के पैर क्या होगी, कम होगी, है ना, और कुत्तों की पैर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर बगुलों की पैर 2 है और कुत्तों की पैर कितना है 4 है, इसका मीन से कुत्तों की पैर कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2y कर लेंगे, ठीक है। और जो छोटा होगा उसमें डबल का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, क्या करेंगे, तो 48 हो जाएगा, 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, 12 आएगा, और 2 से काटेंगे कितना आ गया 6 आ गया।
यानी कि ये जो होगा, देखो ये ज्यादा है, इसका मतलब कि इनका नंबर क्या होगा, कम होगा। 6 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 6 होगा, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, वो निकाल सकते हैं। अब देखिए शॉर्टकट में चलते हैं हम लोग। क्या हाँ हाँ, इसी को फिर से कर रहा हूँ। नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हाँ वो भी करूंगा, पहले यहाँ पे समझिए कॉन्सेप्ट को, पहले अप्लाई करिए। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, डायरेक्टली कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। क्योंकि कुत्तों को पता चल जाएगा यहाँ से 2 4 N2 आई, N2 का मतलब कि 48 का माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका। 12 का 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें बगुलों की संख्या निकालना है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो बगुलों की संख्या निकालना है, तो देखो ये कितना कम है, 2 कम है, 18 हो रहा था, कितना हो रहा था, 18 हो रहा था ना। तो वही कर लेंगे, 6 जो आएगा उसको माइनस कर लेंगे 24 में से, ठीक है ना। अब चलिए वो वाला देखिए, आदमी है यानी ग्रेनेडियर यानी आदमी हो गया, और क्या है, जानवर है, तो आदमी और भेड़। तो हमें पता चल गया कि भेड़ का डबल होगा यानी 2i होगा, और टोटल कितने थे, बड़ी वाली संख्या 230 है, और 60 का डबल 120, तो 230 में से 120 माइनस कर देंगे, है ना। कितना आएगा, 10 आएगा, 110 आएगा, और 110 का मतलब कितना हो गया, 55 हो गया, और 100 200, एक मिनट, जीरो की संख्या कितनी थी, 60 थी, तो इधर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कंडीशन, देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 55 5 60 हो गया, और इसमें 2 5 दूनी 10 होगा, और इसमें 4 होगा, 4 5 20, 4 5 20, 2 22, तो 230 हुआ कि नहीं हुआ। तो समझ में आया कुछ। अब इसमें एक पॉइंट हो रहा था कि जो डबल होकर माइनस हो रहा था, क्यों माइनस हो रहा था डबल होकर, है ना, डबल होकर माइनस क्यों कर दे रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी इसका डबल किया और माइनस कर दिया, तो ये बताइए कि डबल क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 24 है, तो 24 टोटल है, दोनों में रहेगा 24 24, सॉरी x प्लस वाई है ना, डबल डबल तो करना ही पड़ेगा माइनस करने के लिए। चलिए उसका शॉर्टकट मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। हालांकि इतना आप क्लियर रखिए। चलिए अगला नोट करिए, सब टॉपिक हो गए क्या, इकाई अंक कराई दिया कल, तो सब तो कंप्लीट हो गया। सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करिए, ठीक है। और हो सकता है मंडे से नहीं, मंडे या ट्यूसडे से हम लोग नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको कंप्लीट कर जाइएगा। चलिए आज रिवीजन करा दे। एक क्वेश्चन सब में बता दीजिए, हाँ पढ़ाए हैं, बता दीजिए तो ताजा हो जाएगा ना। चलिए नोट करिए, तो 4387 होल टू द पावर 245, 4387 पावर कितना है 245, गुणा 621 का होल का पावर 72 का
इकाई संख्या ज्ञात करिए। इकाई संख्या, इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक ज्ञात कीजिए। निकालिए, कल बताया था ना। आगे आपका 7, आपका चलिए अगला नोट करिए। 7 आ गया कि नहीं आ गया? दिन में पढ़े हैं वाला टॉपिक कल वाला? क्यों? थे ना आप कल तो? उनका भी नहीं आया होगा, उसको भी बताए थे ना इनको दिन में। हाँ अभी बताए थे, अभी तुरंत कितना आ रहा है भैया? आइए देखिए, 4 छक 24 और 4 एकम में 4, तो 1 बचेगा, और तो 7 का पावर 1 का मतलब 7, और इधर 1 है तो 7 ही रहेगा, सॉरी 1 रहेगा, तो 7 एकम में 7। आपको समझ, आप नहीं थे ना? हाँ ठीक है, इनको बता दिए, दोनों लोग को पढ़ा दिए। चलिए अगला नोट करिए। तो 57 का पावर 25, 57 का पावर 25 माइनस 1 का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? 6। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करिए। 264 का पावर 102, 264 का पावर 102 प्लस 264 का पावर 103, 264 का पावर 103 इकाई का अंक क्या होगा? इसमें भी आपको निकालना है। मतलब डेली क्लास लेंगे, देखिए बिल्कुल हर टाइप का क्वेश्चन आपके पास रेडी रहेगा। दस आएगा, मतलब 10 इकाई के अंक पे आएगा कि एक ही कोई अंक होगा? हाँ इकाई अंक क्या हो? 0, तो 10 बता रहे हैं। आपका पीछे आपका चलिए अगला नोट करिए। आई एम मोहित। मोहित आ गया? चलिए अगला नोट करिए। 4 का क्या होता है? 4 ही होता है ना? साइकिल नंबर। तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 2, 4 5 20, 2 आएगा, 2 आएगा ना? तो 4 का पावर 2 का मतलब कितना होता है? 6 होता है। तो 4 का पावर का 2 का मतलब कितना होता है? 16 हो जाएगा। 16 का इकाई 6 हो जाएगा। हाँ, और इधर कितना हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, यहाँ 4 ही होगा। 64 आ जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा। आगे समझ में? 10 होगा ना? हाँ अभी नहीं समझ, 10 हुआ तो उसका इकाई अंक 0 आ गया। चलिए अगला नोट करिए थोड़ा सा। अब इसमें देखते हैं, अपना अपना आंसर बताइएगा। 17 के पावर 1999, 17 का पावर 1999, कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा, प्लस 11 का पावर 1999 प्लस
7 का पावर 1999 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? आ गया? कितना आया? 9 नहीं, गलत आया। वैसे आपको पता चल रहा है 7 है तो 4 होगा, 4 से भाग दीजिए, 4 चौका यानी 4 चौका 16, 3 बचेगा और 39 हो गया, 4 8 9 36, 3 बचेगा, 4 9 36, 3 बचेगा। तो 7 का पावर 3 का मतलब कितना होगा? तो 343 का मतलब 3 हो गया और यहाँ पे एक ही रहेगा और यहाँ पे भी वही कंडीशन यही वाला फॉलो होगा तो 3 होगा। तो 3 3 6 1 7। और तो वो गलत करेंगे तो कैसे होगा? मोहित पीछे क्यों जाना पड़ रहा आपको? 4 से भाग देना था इसको, तो 4 से भाग दे दीजिए ना। 1900 देखिए 1999 को 4 से भाग दीजिए, 3 रिमाइंडर आएगा ना। तो 7 का पावर 3 का मतलब क्या कितना होता है? 7 गुणे 7 गुणे 7 होता है कि नहीं होता है? हाँ? तो ये 49 हो गया, 49 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या गुणा करें, इसी में कर दीजिए 7 9 है तो कितना आ गया? आगे करने की जरूरत नहीं है। हाँ और उसका एक ही होगा, उसका एक ही होगा। आगे समझे? क्या आएगा? 7 आएगा। हाँ आप देख लीजिए, 3 1 और 3 कितना आएगा? 7 आएगा। कोई नहीं एक बता रहा था। चलिए अब एक आते हैं। हाँ एक क्वेश्चन नोट करिए। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर है तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? आप लोग को निकालिए जल्दी से क्योंकि आगे क्या आया? 68 आ रहा है। ठीक है।
आ रहा है? चलिए क्वेश्चन देखिए, जो नहीं आ रहा है एक बार और देख लेनी, तो फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे। चूहे और कबूतर, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? एक चूहे के पास जाएंगे, नहीं चूहे, हाँ चूहे के पास, क्योंकि चूहे के पास कितने पैर होते हैं? 4। तो चूहा यानी कि यहाँ पे चूहा नोट 4 नोट कर दिया जाए समझने के लिए। और ये 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो जो छोटी संख्या है उसका डबल से, तो छोटी संख्या इसमें क्या है देखिए 90 है, तो 90 का डबल 180 माइनस कर दीजिए, 224 में 180 माइनस कर दीजिए, 44 होगा। और 44 में 2 का भाग दे दीजिए, तो 22 हो गया। ये 22 ये 22 हो गया, तो वो वाला कितना हो गया? माइनस कर दिया उसमें से 90 से। हाँ ठीक है, तो ये वाला समझ में आया? इसे डायरेक्ट भैया यहाँ से कर देना माइनस वैसे। तो हाँ, तो वही तो मैंने बताया। हाँ ठीक है, चलिए अब नोट करिए, अगला थोड़ा सा चेंज करता हूँ फिर टॉपिक, है ना। अब घात वाला दे देता हूँ जो पहले दिन कराया था क्लास में, शेषफल निकालने के लिए, ठीक है ना। चलिए सर 67 टू द पावर 67 प्लस 66 और भागा 67, आंसर कितना आएगा? शेषफल कितना होगा? शेषफल निकालना है। शेषफल जीरो कैसे आएगा? सही नोट कर रहा है ना? गलत नहीं, सही है। नहीं नहीं, ये 1 मिनट गलत हो गया है ना, थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है, देख नहीं रहा था ना इसीलिए। हाँ 68 है ये, 1 मिनट रुकिए, प्लस 67 है और यहाँ पे क्या है? 68 है। आप बताइए शेष पर। हम्म 66 आ रहा है शेषफल। ठीक है। हाँ सही है, 66 सही है। प्रैक्टिस नहीं किए ना आप? प्लस वाला है कि माइनस वाला है? हाँ ये क्या है? ये ज्यादा है ना, तो ये क्या होगा? 67 टू दी 67 प्लस क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा, और -1 भी करेंगे, और प्लस 67 है तो वो भी नोट करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 67 प्लस 1, तो ये वाला पैटर्न बना कि नहीं बना? तो ये कट गया, कितना बचा ये? आया? अब आपको अभी नहीं आएगा बिकॉज ऑफ ये नहीं थे, तो वीडियो देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी नहीं आ पाएगा ना। चलिए देखिए, लेकिन फार्मूला बताना पड़ेगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार बता दूंगा आपको अलग से, या आप लोग बता दीजिएगा दिन में, आप उनको बताइएगा, समझाइएगा ये वाला, ठीक है। चलिए 2 का पावर 16 -1 16, देखिए 2 का पावर 16 -1 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? नोट कर लीजिएगा, विभाज्य, किससे विभाज्य है? ऑप्शन नंबर ए 11, 13, 17, 19। नोट कर लीजिए, 11, 13, 17, 19, इनमें से कौन सा?
5 के हम्म 5 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है ना, 11, 13, 17, 19। किससे विभाज्य है? ये वाला नया क्वेश्चन हो गया ना, ये नहीं पढ़े थे हम लोग। ये नहीं पढ़े। अब मैंने बोला है कि इसके बिना एग्जाम नहीं क्वालिफाई होगा। इसका मीन्स है कि ये इंपॉर्टेंट वाला है, वही है तरीका। जाइए, मैंने एक फार्मूला आपको बताकर बोला था ना कि अगर ये फार्मूला आपको नहीं आएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन ए प्लस बी, एक क्वेश्चन ए माइनस बी। हाँ, वो क्वेश्चन जब तक नहीं आएगा वो फार्मूला तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये इसमें कैसे लगाएं? आप लगाइए जैसे चाहे वैसे, वो लगेगा। मैंने बोला ही कि किसी न किसी तरीके से आपके सामने आएगा। आ गया। आइए देखिए, 2 की पावर 16 है तो ही हम लोग इसके ऐसा नोट कर सकते हैं क्या? और ऐसा नोट कर सकते हैं क्या?